नमस्कार साथियों, महाबोधि टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी से जुड़ी हुई एक बहुत ही गंभीर मामले पे बात करेंगे। मामला ये है कि आईआईटी में जो प्लेसमेंट हो रहा है, इस साल का जो प्लेसमेंट हुआ है, तो उसमें L&T नामक जो कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है, उसने छात्रों से उसके जातिगत पृष्ठभूमि मांगने का काम किया है। और एक दो कंपनियां हैं, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, और मामला आईआईटी कानपुर तथा आईआईटी गुवाहाटी से जुड़ी हुई है। कंपनियां जो कंपनी डायरेक्ट जातिगत पृष्ठभूमि नहीं मांग रही है, तो वो उनसे थोड़ा और दूर से बनाइए, तो उनसे वो पिछले 4 साल पहले जब आईआईटी में उन छात्रों ने प्रवेश लिया था, तो प्रवेश लेने से पूर्व आईआईटी में प्रवेश लेने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको जी बोलते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उस एग्जामिनेशन में जो रैंक आया था लोगों का, उस रैंक को मांगने का काम कंपनियां कर रही है। तो इस पे जो पिछड़े समाज के जो युवा हैं, जो छात्र हैं आईआईटी के, उनको इस पे आपत्ति है, और मामला मानव संसाधन विभाग, एचआरडी मिनिस्ट्री तथा SC/ST आयोग तक पहुंच चुका है। और लोगों को, छात्रों को यह डर है कि उनके साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, उनके करियर के साथ उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ये मामला छोटे मोटे जो हमारे समाज में, जो हम लोग इधर रहते हैं, हम लोग भारत समाज में जो भारतीय समाज में रह रहे हैं, तो अच्छे भी लोग हैं। अच्छे लोगों के वजह से ही दुनिया चल रही है, अच्छे लोगों की वजह से ही इंसानियत चल रहा है, अच्छे लोगों की वजह से ही देश, समाज, राष्ट्र, धर्म वगैरह सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, वो किस तरीके का महीन जातिवाद करते हैं, उसकी बानगी आपको ये इस मामले में दिखेगी। ये सरासर आरोप है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब भारत में सिर्फ सरकारी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं, तो क्यों मांगा जा रहा है जाति से जुड़ी हुई चीज़ें को, क्यों मांगा जा रहा है? सीधा सा सवाल है छात्रों का कि अगर आप हमें रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारा जी रैंक मांगने का क्या काम? सोचिए, जी रैंक से ये क्या होगा कि जी रैंक जब आता था, हम लोग जब एग्जाम देते हैं, तो जी रैंक जब आता है, तो उसमें ओबीसी रैंक, जो मतलब रिजर्व कैटेगरी का जो रैंक होता है वो भी होता है, और जो समान रैंक होता है वो भी होता है। तो उससे छात्रों का बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि भाई आप समान कैटेगरी के हैं या आप रिजर्व कैटेगरी के हैं। तो ठीक है, आपने मांगने का काम किया, लेकिन आप जब सरकार की तरफ से लागू नहीं है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, और जिन कंपनियों द्वारा मांगा जा रहा है, उन कंपनियों की भी पॉलिसी में रिजर्वेशन नहीं है कि हम पॉलिसी में रिजर्वेशन देंगे, तो आपने क्यों मांग रहे हैं? फिर आपका आधार क्या है मांगने का? जब छात्र जो है इंजीनियरिंग में 4 साल वहाँ पढ़ाई करने के बाद अपने वहाँ पे 80% 90% लेकर के आ रहे हैं मार्क्स, तो फिर उनका 4 साल पहले का जो रैंक मांगने का क्या बनता है, क्या मामला है, क्या तुक बनता है, क्यों आप मांग रहे हैं? सीधा सा सवाल है, और सवाल जायज भी है भाई, कि इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई हुई है उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछने हैं, उससे रिलेटेड आपको मूल्यांकन के आधार पर नौकरी देनी है, कि 4 साल पहले जो उस पढ़ाई के लिए जो हमने परीक्षा दिया था, उससे रिलेटेड आप जानकारी लेकर के आप हमारी भर्ती करेंगे? तो सीधा सा आरोप है कि जिन लोगों को, शायद कुछ लोगों को डर है, या शायद कुछ लोग चाहते हैं कि बैकवर्ड समाज के जो युवा है, या जो दलित समाज के जो युवा है, उनकी भर्ती किसी तरीके से रोक दी जाए, किसी तरीके से। क्योंकि भारत में विविधता की कमी है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो सभी लोगों का 100% नहीं है, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे जाति का जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, बैकवर्ड समाज का बहुत कम है। तो ये मामला आईआईटी कानपुर से जुड़ा हुआ है और आईआईटी गुवाहाटी से जुड़ा हुआ है। दोनों जगह के छात्रों ने यह आरोप लगाया है, और इससे पूर्व में भी ऐसा होता आया है, लेकिन पहले इसकी आवाज़ नहीं उठाई गई थी, लेकिन यह आवाज़ अभी उठी है। तो सोचने वाली बात है कि अगर आप जाति के आधार पर सकारात्मक आप रिजर्वेशन देने के पक्ष में नहीं है, आपकी पॉलिसी नहीं है, तो आप क्यों रैंक कार्ड क्यों मांग रहे हैं? 4 साल पुराना रैंक कार्ड, क्या आप इससे उसकी जाति पता करना चाहते हैं? क्या जाति के आधार पर उसको आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं? सीधा सा आरोप है। और देखिए, अमेरिका वगैरह में भी रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध है। अमेरिका भी, यहाँ पे भारत में मेरिट का हवा बनाया जाता है कि मेरिट के आधार पर लिया जाएगा, रिजर्वेशन के आधार पर नहीं लिया जाएगा, मेरिट बड़ी चीज़ है। तो आप सोचिए कि एक बंदा जो है
मेरिट क्या, जन्मजात कोई मेरिट नहीं होता है, कोई जाति में मेरिट नहीं होती है, जन्मजात कोई चीज़ है ही नहीं। मेरिट बनाया जाता है लगातार। अगर आप पढ़ेंगे, लगातार आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका मेरिट सुधरेगा भाई। अगर आप बनाएंगे नहीं a+b के होल स्क्वायर, अगर आप डिफरेंशिएशन का 4 घंटा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कैलकुलस का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप ऐसा थोड़ी है कि भाई आपके अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप जन्मजात नहीं है, कोई कास्ट मेरिट में नहीं है, कोई आदमी मेरिट में नहीं है, कोई धर्म मेरिट में नहीं है। मेरिट पैदा किया जाता है। तो एक गरीब बैकग्राउंड के छात्र को और एक अमीर बैकग्राउंड के छात्र को तुलना करेंगे तो कोई आदमी 100 से शुरुआत कर रहा है, कोई आदमी 0 से शुरुआत कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रावधान है। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है तो प्राइवेट कंपनियां जो है प्लेसमेंट के लिए उनका जी रैंक 4 साल पुराना क्यों मांग रही है, यह सवाल बनता है। और क्या यह इतने बड़े पैमाने पर जातिवाद हो रहा है, यह बहुत ही सोचनीय बात है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। फिलहाल देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। धन्यवाद।